लड़के को इतना मारा गया कि वो अधमरा हो गया, लेकिन होश में आते ही उसने अपनी आंखों के सामने दरिंदगी का वो मंजर देखा जो उसे हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कुछ पुलिस वाले बारी बारी से उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घंटों तक अपनी हवस मिटाते रहे और वो बेचारा कुछ नहीं कर सका। इसके बाद वो पुलिस वाले ऑफिस में बैठकर ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो लोग दोबारा उस लड़की के पास जाने का प्लान ही बना रहे थे कि तभी उन्हें लड़की की असली आइडेंटिटी पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि वो लड़की कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं बल्कि एक आम स्टूडेंट थी। ये जानते ही उन पुलिस वालों के होश उड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब वो खुद को बचाने का प्लान बनाने लगे। उन्होंने लड़के पर ही पुलिस पर हमला करने का इल्जाम लगा दिया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए उन सबने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया और पहले अजय को खोला, फिर हवा में एक गोली चलाकर उस बंदूक पर अजय के फिंगरप्रिंट लगा दिए ताकि ये एक झूठा केस बन जाए। सबकी गवाही एक जैसी होने की वजह से बेचारे अजय को 6 महीने जेल की सजा हो गई। ऊपर से तो अजय ने ये सब मान लिया था, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। वो दिन रात जेल में अपनी उंगलियों को तब तक घिसता रहा जब तक उसके फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह से मिट नहीं गए। 6 महीने बाद जब अजय जेल से बाहर आया तो उसकी गर्लफ्रेंड बड़े से पेट के साथ गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। अपनी गर्लफ्रेंड के पेट को देखकर अजय कुछ सेकंड के लिए गहरी सोच में पड़ गया। वो उससे पूछना चाहता था कि उसने पिछले 6 महीने अकेले कैसे गुजारे, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर अजय ने अपने सारे सवाल आंसुओं के साथ पी लिए। 2 दिन बाद अजय ने एक प्रेग्नेंट औरत को किडनैप कर लिया जो बिल्कुल उसकी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती थी। और शॉकिंग बात ये थी कि उस औरत का पति उन्हीं पुलिस वालों में से एक ऑफिसर डिंग था। जब ऑफिसर डिंग काम से घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को बहुत आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक अजय वहाँ आ गया और उसने टूटी हुई प्लेट का टुकड़ा सीधा ऑफिसर की गर्दन में घूम दिया। अगली सुबह पुलिस को खबर मिली कि नदी से बहुत गंदी बदबू आ रही है और वहाँ एक बोरा तैर रहा है। जैसे ही उस बोरे को खोला गया उसमें से मांस और हड्डियों के टुकड़े बाहर बिखर गए, लेकिन सबसे डरावनी चीज तो ये थी कि उस मांस में एक अजन्मे बच्चे का भ्रूण भी था। पुलिस ने जब छानबीन की तो उन्हें उस बोरे में से ऑफिसर डिंग का ID कार्ड मिला। ये देखते ही पुलिस तुरंत ऑफिसर डिंग के घर पहुंची तो दरवाजा खोलते ही उनके पैरों के नीचे खून की नदी बह रही थी। ऑफिसर डिंग की पत्नी की लाश लिविंग रूम में पड़ी थी और किसी ने बेरमी से उसका पेट फाड़ दिया था। उधर दूसरा ऑफिसर लाओ गुई अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ जैसे ही घर पहुंचा उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने देखा कि उसकी पत्नी दरवाजे को घूर रही थी और बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। खतरे को भांपते हुए लाओ गुई धीरे धीरे पीछे हटा और अपनी कमर पर बंधी गन निकालने लगा। तभी ऑफिसर डिंग के घर पर मौजूद पुलिस को लाओ गुई का हेल्प के लिए कॉल आया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही क्योंकि तब तक अजय ने लाओ गुई को बुरी तरह घायल कर दिया था और वो अपनी पत्नी को मरता देख रहा था। कुछ मिनटों बाद जब पुलिस पहुंची तो लाओ गुई की लाश फिश टैंक में पड़ी थी और उसकी पत्नी का भी पेट फाड़ दिया गया था। शहर में लगातार हो रही प्रेग्नेंट औरतों की हत्याओं से सब लोग दहशत में आ गए थे। अफवाहें उड़ने लगी कि शहर में कोई सीरियल किलर आ गया है जो सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों को अपना शिकार बनाता है। हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस ने शहर में हर जगह तलाशी शुरू कर दी। तभी ऑफिसर शेफू ने एक लड़के को गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागते हुए देखा। शेफू तुरंत उसके पीछे भागा और फिसलकर गिरने की वजह से अजय पकड़ा गया। जब पुलिस ने देखा कि कातिल अजय है तो वो समझ गए कि ये लड़का अपना बदला लेने आया है। उन्होंने अजय को इंटेरोगेशन रूम में बंद कर दिया और उस पर बहुत टॉर्चर किया, लेकिन अजय ने अपना मुंह नहीं खोला। गुस्से में आकर एक पुलिस वाले ने 1 फुट लंबी लोहे की रॉड निकाली और उस रॉड को सीधा अजय के कान के आर पार कर दिया, जिसकी दर्दनाक चीखें पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज उठी। लेकिन इतनी तकलीफ के बाद भी अजय एक शब्द नहीं बोला, जिससे ऑफिसर शेफू का सब्र टूट गया। उसने टेबल पर ढेर सारी कीलें फैला दी और अजय का चेहरा उन कीलों पर दे मारा। जब अजय फिर भी नहीं टूटा तो शेफू ने जमीन पर एक बंदूक फेंक दी ताकि अजय उसे उठा ले, लेकिन जैसे ही अजय बंदूक उठाने के लिए आगे बढ़ा शेफू ने उसे उठाकर मारना शुरू कर दिया। और तभी घर पर टीवी देख रही अजय की गर्लफ्रेंड ने न्यूज में उसका नाम सुन लिया।